हमारे साथ में है महसू ग्राम के ही। आपका नाम क्या हुआ? हमको नाम प्रसाद राम। प्रसाद राम जी हैं। आपका घर भी टूट रहा है। सब इधर है सर। ये फूस का झोपड़ी नुमा है, मिट्टी का ही मकान है, नीचे में ऊपर में फूस डाला हुआ है। तो आपके पास में और जमीन है इसके अतिरिक्त, माने एकड़ अलावा और जमीन नहीं है सर। खेती उती का जमीन कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो सरकार क्या बोली आपको, क्या देगी सरकार? कहाँ बसाएगी आपको? 6 कट्ठा जमीन केवाला से चल गया। सब चल गया। हाँ। तो आप लोग को कहाँ बसाएगा सरकार? कहाँ बसाएगा सर? वही ना मांगेंगे। अच्छा ठीक, हम ठीक है। चलते 50 रुपये का था, उस खाड़ करके हम लोग को गोली मार दिया जाए और कुछ ना करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम? आपका नाम क्या हुआ? सहेंद्र पासवान हुआ सर। सहेंद्र पासवान जी है महसू के ही। महसू का, हाँ जी। आप अपना समस्या बताइए। मेरा समस्या ये है कि मेरा बाबा 6 कट्ठा जमीन खरीदे थे, जिसमें 5 कट्ठा ठहरता है जी। उसमें 3 भाई हैं जी। हमको कोई आथलम नहीं है, कोई मान लीजिए सरकारी विभाग में नहीं है कि हम वहाँ पर लेके जमीन हम रहेंगे। हाँ। वहाँ पर जमीन भी लेके रहेंगे। हाँ। जो भी था हमारा सहेंद्र पासवान का जी, यही घर था जी ना जी। और यदि सरकार रोड निकाल दिया इसमें जी। तो हम रहने कहाँ जाएंगे? हमको 4 गो बाल बच्चा है और बाल बच्चा के कारण जी। यदि हम रहते तो कहीं भी हम फुट फटंग पर जीवन बिता लेते जी। नहीं जी। और जीवन बिता करके अपना जितना दिन काटना था दुख तकलीफ जी, वो काट के हम आप चले जाते ऊपर। ये जो आपका घर है ये केवाला वाला जमीन में है कि माली गरमंजरुआ में है कि आम गरमंजरुआ में है कि कैसा जमीन है ये? सर ये हमारा केवाला है, रसीद भी दिखाएंगे, केवाला भी दिखाएंगे जी। सब कुछ आपके पास, आपको पैर पर रख देंगे। इसके अलावा आपके पास में जमीन है कि नहीं खेती का? कुछ भी नहीं है। घर बनाने का भी जमीन नहीं है? कुछ भी नहीं है। आपके पास मिलने आए हो कोई ऑफिसर NHI के? कोई ऑफिसर नहीं आया है और कोई भी कहने नहीं आया है। इतना तक नापी करके बोला है कि यहाँ से आप लोग हट जाइए। तो हट जाएंगे कैसे? हमारा जमीन मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए, जो हमारा यहाँ साधन है जहाँ सरकार बसाएगा वहाँ पर हमको व्यवस्था चाहिए और हमको घर तो मिलना चाहिए और घर बना मिलना चाहिए और मिल करके हमारा जो साधन है रोड पर के साधन है वो हमारा मिलना चाहिए और मिल करके भी हम सरकार के धन्यवाद करता हूँ। अपन नाम बताइए। बुधनी देवी। हाँ, तो क्या हो रहा है आपके साथ में ही बताइए। ये तो रोड में चल गया मकान। हाँ, ये फूस नुमा मकान है। आप इधर थोड़ा सा लाइट दिखा सकते हैं तो आप, बहुत मुश्किल होगा इसे देखने में, रात्रि का समय है तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। हाँ। तो क्या होएला कर हुआ दिक्कत? तो दिक्कत ये है कि हम लोग का साधन नहीं है हाँ। रहने के लिए। हाँ। हम 50 गो व्यक्ति है तो हम कहाँ जाके मोड़े लगाएंगे? एकड़ अलावे और कहीं जमीन नहीं है आपका? जमीन नहीं है। रोड के किनारे कहीं नहीं है? नहीं है। खेती का भी कहीं जमीन नहीं है? अच्छा ठीक। बस हम कमाने खाने वाला व्यक्ति है और हमको सरकार से मांग रहे हैं कि हमको खेत के खेत दे दीजिए और वो घर के मुआवजा दे दीजिए और कहीं बसा दीजिए ले जाके और उसको पानी पत्थर सब जितना है हम लोग के साधन से दे दीजिए। पूर्णवास। और कोई आइए महिला में। नाम बताइए अपना। भगवान पासवान। ए हल्ला मत न कीजिए जी। हल्ला नहीं करिए। हाँ भगवान जी बोलिए। हमको सर बात है कि अब ये देखिए घर समझिए, खड़ समझिए, यही इतना ज़मीन है और यही में हम लोग को 4 गो लड़कन है। अब सबको बाल बच्चा अब है कि मतलब अब हमें मरई था, माल मौसी रखते थे घर भद्दा, तो अब शादी ब्याह करे सब टूट गया, नहीं बनने पाए, तो अब यही से जा रहा है। तो अब हमको भाई मिलना चाहिए सरकार। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई जमीन है? ना सर, जमीन हम लोग का नहीं है। खेती का जमीन? ना सर, हम लोग का तो भूमिहीनो जमीन नहीं मिला है, तो हम क्या कहें अब सब। भूदान वाला जमीन नहीं मिला है? वो नहीं मिला है। हमारे साथ विकास जी हैं, किसान नेता है, यहाँ पे आए हुए हैं। बोलिए विकास जी। भारतीय संविधान के तहत अगर किसी एक्सप्रेसवे में अगर इस SC ST समुदाय के प्रभावित हो रहे थे तो SC ST के समुदायों के परिवार को बुलाकर जिला प्रशासन को उनके साथ वार्ता करना था और उनको रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन पुनर्वास की व्यवस्था करनी थी। लेकिन जिला प्रशासन ने इनकी अभी तक कोई सुध नहीं ली, ना इनकी कोई खोज खबर ले रही है। ये प्रखंड कार्यालय पर इन्होंने धरना दिया,
इन्होंने एक्सप्रेसवे के 18 से 20 किलोमीटर पदयात्रा किया अपने अधिकार के लिए, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन इनसे न वार्ता कर रही है, ठोस वार्ता कि इनका पुनर्स्थापन कैसे होगा, इनका आजीविका कैसा चलेगा, इनका रोजी रोटी कैसे चलेगा। ये बिल्कुल निहायत ही गरीब कहते हैं, जो भारत में कहते हैं कि हम विकसित कर गए, तरक्की कर गए, लेकिन इन गरीबों को देख लीजिए, इनका घर मकान भी चला जाएगा, इनके छत पे से जो मड़ई का आश्रय है वो भी छीना जा रहा है और सरकार इनकी कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। हम किसान संघर्ष समिति के सदस्य होने के नाते वादा करते हैं कि जो आपका भारतीय संविधान के अनुसार ताकत है, जो कानून में आपका अधिकार है, उसके लिए संघर्ष समिति लगातार संघर्ष करेगी और जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सड़क का विरोध करते रहेंगे। हम सड़क का विरोध नहीं करते हैं, हम परियोजना का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो भारतीय संविधान के अनुसार हमारे SC ST समुदाय के परिवारों का जो ताकत मिला है, जो उनको अधिकार मिला हुआ है, जो उनका हक है, वो जिला प्रशासन, वो भारत सरकार और राज्य सरकार को देना होगा। उसके बाद खुशी खुशी सड़क बनाएं। कोई दिक्कत नहीं है किसान संघर्ष समिति को, हम सभी सदस्य उनका मिलकर सहयोग करेंगे। लेकिन अगर वो चाहेंगे कि हम किसानों को दबाएंगे, कुचलेंगे, तो हम विरोध का स्वर जो मुखर है वो हमेशा आंदोलन के रूप में शांतिपूर्ण अपनी भारत सरकार और राज्य सरकार से मांग करते रहेंगे और इनके अधिकारों के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। जमीन जो जा रहा है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद तिवारी, ग्राम सोनवर्षा, पोस्ट बलिया, जिला औरंगाबाद, बिहार के निवासी हैं जी। जो मेरा जमीन जा रहा है जी, मुफ्त में जा रहा है जी, इसके लिए हम लोग का मांग जी भरपूर तरीके से मिलना चाहिए जी और हम लोग लेंगे, जी, डट करके लेंगे, लड़ाई कर करके लेंगे, केस मुकदमा करेंगे, सारा क्रम हम करेंगे जी, इसके पीछे मैं नहीं रहूंगा जी, डट करके लेंगे। जो भी आज ये अधिकारी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि 4 चक्के गाड़ी से आ रहे हैं या बोलेरो से आ रहे हैं जी, या स्कॉर्पियो से आ रहे हैं जी, उन लोग सब का ज़्यादा मैं लेकर के मैं बैठा हूँ और सारा चीज़ का मेरे पास में इतिहास में बना करके लिख करके मैं कॉपी में रखा हूँ। इसके संबंध में सारा सरकार को हम जिम्मेदारी ठहराएंगे जी, और जो कुछ है हम लोग का उचित मुआवजा मिलना चाहिए जी, ताकि हम अपने जमीन स्थल पर ही कुछ काम या कार्य करने देंगे, बाकी अन्यथा मैं विरोध करूंगा। नाम क्या है आपका? मनफूला कुंवर। हाँ, मनफूला कुंवर, बोलिए। हमरा ये माने मांग है से 4 गो मिलना चाहिए जमीन के। फिर से बोलिए। मैंने कही थी से हमरा रोड में जाए थे जमीन रहुआ, हाँ, तो हमरा जमीन के जमीन मुकाबत मिलल चाहिए। आओ एकर अलावे कहीं जमीन है या घर है या? एकदम रानी मुड़ी ही और 5 गो रेंगन है। अच्छा, हाँ, कहीं कुछ जमीन ना है? कुछ ना, कोई आयल हलक पूछे? बीता एको बीता ना ऑफिसर कुछ ना? अच्छा अच्छा, तो रउआ नहीं हली गेल कहीं औरंगाबाद बोले? औरंगाबाद तो ना हली गेल, बाकी अम्बा गेल ही। अच्छा, तो वहाँ बोलले हलिए? हाँ, बोला कि हमनी घर हमनी के जाई थे, लेकिन कोई सुनवाई ना होएला? कुछ अभी सुनवाई नहीं। तो आप देख सकते हैं, लीजिए रिकॉर्डिंग कीजिए ना। आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे गांव में हैं, महसू गांव में, और यहाँ पे आबादी जो है पासवान और रविदास जाति की है, जो कि इनके पास में जमीन भी नहीं है। ये फूस का छप्पर है, ये छप्पर, और इसी तरीके का मिट्टी का 5-7 मकान है, 10 मकान है। और देख लीजिए यहाँ पे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आपको दिखेंगे, इधर देख लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं। इनका भविष्य के बारे में ना तो मोदी सरकार सोच रही है, न ही यहाँ का बिहार सरकार सोच रही है। और यही हम तो चाहेंगे कि उपाध्यक्ष बने हैं अभी ललन भुइयां, आके इनका कम से कम अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं ललन भुइयां। हम चाहेंगे कि आके कम से कम देख ले इनकी क्या स्थिति है। इनके पास में बनाने के लिए कहीं पे घर बनाने के लिए कहीं जमीन नहीं है, खेती तो ये दूसरों का ही करते हैं, अपने पास खेती करने के लिए भी जमीन नहीं है। तो ये स्थिति है। मैं राजन तिवारी, किसान संघर्ष समिति महसू से। धन्यवाद। महसू बोलिए।